हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी जंक्शन ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं इस टॉपिक को ट्रिक की सहायता से इसी वीडियो में याद करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत के मूल संविधान में नागरिकों के अधिकार यानी कि राइट ऑफ सिटीजनशिप एवं राज्य के कर्तव्यों यानी कि ड्यूटीज ऑफ स्टेट को ही शामिल किया गया था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। सन 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों एवं उनकी आवश्यकता संबंधी संतुति देने के लिए गठित किया गया था। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नए भाग 4 का को जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 का था, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से प्रभावित होकर सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। अब हम ट्रिक की सहायता से भारतीय नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों को याद करेंगे। तो पहली ट्रिक है ए फॉर एंथम यानी कि राष्ट्रगान। आर्टिकल 51 का क्लॉज ए कहता है संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसके बाद दूसरी ट्रिक है बी फॉर बापू यानी कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन किया था, तो हमें रिलेट करना है बी फॉर बापू यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन। आर्टिकल 51 का क्लॉज भी कहता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। इसी प्रकार हमारी तीसरी ट्रिक है सी फॉर कंप्लीट यूनिटी यानी कि संपूर्ण एकता। एकता से हम रिलेट करेंगे भारत की एकता और अखंडता से। आर्टिकल 51 का क्लॉज सी कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। हमारी चौथी ट्रिक है डी फॉर डिफेंस यानी कि रक्षा। रक्षा से हम रिलेट करेंगे देश की रक्षा। आर्टिकल 51 का क्लॉज डी कहता है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इसी प्रकार हमारी पांचवी ट्रिक है ई फॉर इक्वलिटी यानी कि समानता। समानता से हम रिलेट करेंगे लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना। आर्टिकल 51 का क्लॉज ई कहता है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी छठवीं ट्रिक है एफ फॉर फ्रेंडली संस्कृति यानी कि मित्रवत संस्कृति। मित्रवत संस्कृति से हम रिलेट करेंगे मिश्रित संस्कृति। आर्टिकल 51 का क्लॉज एफ कहता है हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी सातवीं ट्रिक है जी फॉर ग्रीन एनवायरनमेंट यानी कि हरा पर्यावरण। हरा पर्यावरण से हम रिलेट करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीव। आर्टिकल 51 का क्लॉज जी कहता है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। हमारी आठवीं ट्रिक है एच फॉर ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता।
मानवता से हम रिलेट करेंगे मानववाद। आर्टिकल 51 का क्लॉज एच कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। हमारी 9वीं ट्रिक है आई फॉर इंडियन प्रॉपर्टी यानी कि सार्वजनिक संपत्ति। आर्टिकल 51 का क्लॉज आई कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हमारी 10वीं ट्रिक है जे फॉर जॉइंट एक्टिविटी यानी कि सामूहिक गतिविधि। आर्टिकल 51 का क्लॉज जे कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। हमारी 11वीं ट्रिक है के फॉर किड्स एजुकेशन यानी कि बाल शिक्षा। बाल शिक्षा से हम रिलेट करेंगे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा। आर्टिकल 51 का क्लॉज के कहता है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें।